Hello बच्चों, let's see this question. The question states that which of the following option represent the correct bond order. So इस question में हमारे पास यहाँ पर चार options दे रखे हैं regarding the arrangement of bond order. हमें बताना है कौन सा जो है वो correct है, right? Start करते हैं. So इस question में जो हम key concept use करने वाले हैं इस question को solve करने के लिए, that is basically the MOT, that is molecular orbital theory, molecular orbital theory, and basically हम यहाँ पर molecular orbital diagram बनाएंगे of oxygen, right? So start करते हैं. सबसे पहले अगर हम यहाँ पे सारे options देखें तो सारे options oxygen के around सारे options जो है वो oxygen के around revolve कर रहे हैं. So अगर हम यहाँ पर oxygen का molecular orbital diagram बनाते हैं, सबसे पहले अगर हम oxygen atom की बात करें, so oxygen atom जो होता है उसका atomic number is 8 and अगर हम यहाँ पर उसकी configuration लिखें, so that is 1s2, 2s2, 2p4, right? ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है. एंड अगर हम यहाँ पर इसका एक रफ डायग्राम बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, तो सबसे नीचे हमारे पास क्या आता है, दैट इज सिग्मा 1s एंड इसके ऊपर क्या आ जाएगा सिग्मा स्टार 1s, दैट इज एंटी बॉन्डिंग, एंड इसके ऊपर हमारे पास आएगा सिग्मा 2s एंड इसके ऊपर आएगा सिग्मा स्टार 2s, राइट? इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आएगा, सो यहाँ पर कोई ओवरलैपिंग की डायरेक्शन नहीं दे रखी, तो हम अगर z को कंसिडर करें, सो जिस डायरेक्शन की करस्पॉन्डिंग जो होती है ओवरलैपिंग होती है, सो यहाँ पर हमारे पास वो सिग्मा बनाता है, तो सिग्मा 2pz आ जाएगा. देन इसके बाद हमारे पास आएगा पाई, दैट इज पाई 2px एंड ये दोनों डीजनरेट लेवल्स होंगे, सो पाई 2px एंड पाई 2py एंड इसके ऊपर हमारे पास आता है पाई स्टार एंड लास्ट में सिग्मा स्टार आता है, राइट? इधर हमारे पास सिग्मा स्टार आएगा 2pz वाला एंड इधर आएगा पाई स्टार 2py एंड इधर आ जाएगा पाई स्टार 2px. ये हमने एक रफ डायग्राम बनाया है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, किसका, ऑक्सीजन का, राइट? सो अगर हम ऑक्सीजन O2 की बात करें तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ऑक्सीजन आटम में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो अगर अब हम 16 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 इस तरीके से फिल हो जाएंगे, राइट? सो अब हमारे पास ऑक्सीजन के लिए हमने फिल कर दिया. सो अब हम यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर हमें निकालना है सिंस. सो बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का, दैट इज नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, सो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स. बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में से एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करना है डिवाइडेड बाय 2. ये फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का. सो अब अगर हम यहाँ पर देखें, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, राइट? सो अगर आप एक चीज देखो, सिग्मा एंड सिग्मा स्टार, अगर हमारे पास दो ये हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं, हम बॉन्डिंग वाले काउंट ही कर लेते हैं. सो हमारे पास दो, देन ये बॉन्डिंग वाला है, राइट? ब्लैक से कर देते हैं ताकि आपको दिख जाए. सो हमारे पास एक ये बॉन्डिंग वाला है 1, देन ये बॉन्डिंग वाला हो जाएगा, देन इसके बाद सिग्मा 2p ये, देन ये, देन ये, राइट? सो अगर आप देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हमारे पास क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, माइनस अगर अब आप एंटी बॉन्डिंग देखते हो, सो एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास सिग्मा स्टार 1s आ जाएगा, सिग्मा स्टार 2s आ जाएगा, देन हमारे पास सिर्फ पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py आएगा, क्योंकि सिग्मा स्टार 2pz जो है वो फिल नहीं है, राइट? सो टोटल हमारे पास यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 2, इसके 2 2 4 एंड इधर आ जाएंगे हमारे पास 4 5 6 ही आएंगे डिवाइडेड बाय 2. तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 4/2, दैट इज 2. सो बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन का हमने निकाल लिया, वो कितना होता है 2. अब अगर हम बाकी देखें, यहाँ पर एक तो हमारे पास ऑक्सीजन दे रखा है, इसके अलावा हमारे पास O2 प्लस दे रखा है एंड हमारे पास O2 माइनस दे रखा है, राइट? सो अगर ऑक्सीजन के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 16, सो O2 प्लस दैट इज एक इलेक्ट्रॉन अगर कम हो जाए तो 15 हो जाएंगे एंड अगर एक बढ़ जाए तो कितने हो जाएंगे 17, राइट? ये हमने इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए. अब एक चीज बहुत ध्यान से अगर हम देखें, थोड़ा अगर हम इधर फोकस करें, इस वाले पार्ट पर अगर हम यहाँ पर फोकस करें, सो अगर हम बात करते हैं O2 प्लस की, सो हमारे पास 16 के बजाय कितने हो जाएंगे 15 इलेक्ट्रॉन. सो अगर एक इलेक्ट्रॉन जाएगा सो इस वाले लेवल से ही यहाँ से जाएगा, राइट? बिकॉज यहीं पे हाईएस्ट हमने इधर ही बढ़ा है, राइट? दिस इज, ये हमारा क्या है, दिस इज होमो, दैट इज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये, राइट? सो यहीं से इलेक्ट्रॉन जो है जाएगा एंड इधर ही हमारे पास जगह भी है, इधर भी आ सकता है बिकॉज सिंगली ऑक्यूपाइड है अभी. सो अगर O2 प्लस की बात करें, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करेंगे, सो यहीं से रिमूव करेंगे या तो इससे या इससे, बिकॉज दोनों की एनर्जी सेम है.
सो अगर इधर से एक कम हो जाएगा, मतलब एंटी बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। सो अगर हम O2 प्लस की बात करें, सो बॉन्डिंग तो 10 ही रहेंगे, बट एंटी बॉन्डिंग कितने हो जाएंगे, 5 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 5/2, दैट इज 2.5, राइट। ये वाली चीज आ गई। अब अगर हम बात करते हैं O2 माइनस की, O2 माइनस, तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा सो ये इसी वाली साइड पे आएगा, राइट, यहीं पे आएगा, दैट इज एंटी बॉन्डिंग में ही ऐड होगा। एंड अगर एंटी बॉन्डिंग में ऐड होगा तो 10 माइनस, पहले 6 थे, अब कितने हो जाएंगे, 7 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास 1.5 आ जाएगा। सो हमने बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर लगा दिए हैं। सो मतलब O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा, इसके बाद O2 का आएगा, एंड सबसे ज्यादा किसका होगा, O2 प्लस का, राइट। सो अब अगर हम यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ढूंढे, सो O2 माइनस का सबसे कम है, O2 माइनस का सबसे कम है, O2 का, उसके बाद ये तो गलत हो गया। देन अगर हम देखें O2 माइनस का सबसे ज्यादा है, तो गलत हो गया। देन O2 माइनस का सबसे ज्यादा, ये भी गलत हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन हमारे कौन सा दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर बी। सो इससे वी कैन कंक्लूड दैट देयरफॉर ऑप्शन बी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन, एंड यही हमें फाइंड आउट करना था, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।